ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। कई बार हमारी ज़िंदगी इतनी उलझ सी जाती है कि समझ ही नहीं आता आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए। हम सब ने देखा है और महसूस किया है कि जब कभी भी हमारा घर बिखरा रहता है, हमारे मन का हर कोना ठीक उसी तरीके से अशांति और बिखराव महसूस करने लगता है। हम सबके साथ होता है कि कई बार घर संभालते संभालते समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ। किचन गंदा है, बेडरूम बिखरा हुआ है, कपड़े धुलने हैं, मन बिल्कुल उलझन में फंस गया है कि आखिर क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। इन दिनों मेरी भी बिल्कुल यही हालत है। ये मेरे क्वार्टर के पीछे का एरिया है। पिछले एक वीक से यहाँ की क्लीनिंग के बारे में सोच रही थी, लेकिन इन दिनों मेरी शेड्यूल बहुत टाइट है, किसी न किसी कारण से रुक जा रही थी। जीवन में कहीं भी और कभी भी जब किसी तरीके की शुरुआत करनी होती है तो सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करना होता है। खुद को ये बताना होता है कि कुछ भी नहीं करने से बेहतर है थोड़ा ही सही लेकिन उस काम को कर लेना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आराम से बैठ जाएं और एक लंबी गहरी सांस लें और 2 मिनट सोचें कि आज सिर्फ बेसिक सफाई करनी है, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। बाहर धूप में बैठने आई थी, लेकिन मैंने भी सोचा कि चलो कहीं ना कहीं से तो इसकी शुरुआत करनी होगी। 15 मिनट से भी कम लगे मुझे इस जगह की क्लीनिंग करने में। सोचने में जितनी घबराहट होती है, किसी काम को जब हम शुरू कर देते हैं तो वो काम हमें उतना ही आसान नज़र आने लगता है। मैंने खुद किसी क्लीनिंग रूटीन वाली वीडियो में देखा था कि सबसे पहले क्लीनिंग वहाँ करनी चाहिए जिस जगह को हम सबसे अधिक यूज़ करते हैं। घर पूरी तरीके से बिखरा हुआ हो तो कभी भी डीप क्लीनिंग की तरफ नहीं जानी चाहिए। सफाई हमेशा बेसिक क्लीनिंग से ही स्टार्ट होनी चाहिए। समोराई फार्मूला रूल ऑफ 2 मिनट्स, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी और जब से मैंने अपलोड की है इस पर लगातार कमेंट आ रहे हैं कि दी मेरे लिए ये फार्मूला बहुत हेल्पफुल है। जिन्होंने भी मेरी वीडियो नहीं देखी है उनको बता दूं कि इसमें रूल ऑफ 2 मिनट्स के बारे में बताया गया है। कोई भी काम चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, हमेशा खुद को बताना है कि इसकी शुरुआत मुझे 2 मिनट से करनी है। इस करने के लिए बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। मैं सोचती थी लेकिन वापस इन्हें रख देती थी। फिर मुझे अपनी ही इस वीडियो की बात याद आई, रूल ऑफ 2 मिनट्स। मैंने खुद से कहा कि प्रेस वाले कपड़ों को सामने रख दूंगी, आयरन को भी सामने रख दूंगी और सिर्फ एक कपड़े को प्रेस करूंगी जिसे आज मैं पहनूंगी। अब मैंने खुद को इतना छोटा सा सिंपल सा टास्क दिया, मेरे माइंड ने उसे तुरंत एक्सेप्ट किया। ना तो कहीं से आलस वाली फीलिंग लगी और ना ही ऐसा लगा कि नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करूंगी, क्योंकि मेरे माइंड को तो पता था कि मुझे सिर्फ एक कपड़े प्रेस करने हैं। लेकिन जब मैं कपड़े प्रेस करने बैठी मेरी बॉडी खुद ब खुद फ्लो स्टेट में आने लगी और मैंने एक की बजाय कई कपड़ों को प्रेस कर लिया। हम सब का माइंड यही है, हमारे माइंड की कंडीशनिंग बिल्कुल इसी तरीके से हुई है। जब कोई बड़ा काम दिख जाता है दिमाग उसे तुरंत इग्नोर करने की कोशिश करने लगता है। देन स्टार्ट विथ स्मॉल। हम में से किसी की भी लाइफ एक जैसी नहीं है, हर किसी की लाइफस्टाइल अलग है, बॉडी की कैपेसिटी अलग है। किसी के घर में हाउस हेल्पर हैं, किसी को पति और बच्चों से भी हेल्प मिल जाती है तो किसी को बिल्कुल नहीं मिलती। अपने अकॉर्डिंग हमें अपनी क्लीनिंग की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है हम खुद समझ सकते हैं। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी आंखों के सामने सबसे अधिक मेरे कपड़े बिखरे हुए थे जो बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। मैंने एक एक करके कपड़ों को संभालना शुरू किया। मेरी लास्ट वीडियो में भी आपने मुझे कपड़ों को ही संभालते हुए देखा होगा। कौन सा एरिया आपको सबसे अधिक डिस्टर्ब कर रहा है? किसी के लिए ये किचन हो सकती है तो किसी के लिए उसकी बेडरूम हो सकती है। मेक योर बेड एवरीडे बहुत अच्छी बुक है। बताया गया है कि मिलिट्री में जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उन लोगों को उठने के साथ सबसे पहले अपने बेड को परफेक्टली ठीक करने के लिए कहा जाता है। इसका कारण यह है कि जब हम सुबह उठने के साथ ही किसी एक काम को कंप्लीट करते हैं, ब्रेन को, हमारी बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि आज मैंने इस काम को परफेक्टली पूरा किया है। माइंड और बॉडी पूरी तरीके से तैयार हो जाती है आगे के काम को कंप्लीट करने के लिए। नवरात्रे चल रहे हैं, फास्टिंग में हूँ तो केवल फल खा रही हूँ, इसलिए बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। नहाने से पहले इतने काम मैंने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद नहा करके मैंने पूजा की। पता नहीं ये सिर्फ मेरे साथ होता है या बाकी लोगों के साथ भी होता होगा, जब चीज़ें बहुत अधिक बिखर जाती हैं तो सबसे पहली शुरुआत मैं खुद से करती हूँ।
मैंने नहा लिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहन लिए, बेसिक मेकअप, बहुत हल्की सी लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाई। बस इतना कर लेने मात्र से ही एक एनर्जी मुझ में आ गई बाकी के कामों को कंप्लीट करने की। अभी तक मैंने घर के केवल बेसिक काम ही किए हैं। पूजा करने के बाद मैं बिल्कुल तैयार हूँ आगे के काम को कंप्लीट करने के लिए। मेरा लिविंग रूम पूरी तरीके से बिखरा पड़ा है और सबसे अधिक समय हमारी फैमिली का यहीं बीतता है। क्लीनिंग की स्टार्टिंग मैंने इसी कमरे से की। नहाने से पहले घर के कुछ बेसिक काम जैसे कि झाड़ू पोछा, किचन की क्लीनिंग मैंने कंप्लीट कर ली थी। साइकोलॉजी है कि जिस जगह पे हम बहुत अधिक समय बिताते हैं और जब उस जगह को क्लटर फ्री करते हैं तब हमारा माइंड भी क्लटर फ्री और स्ट्रेस फ्री होने लगता है। चीज़ों को तुरंत उठाकर वापस अपनी जगह पे रख देना, ये छोटी सी हैबिट है। कई बार हम भूल भी जाते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ, लेकिन जब कभी भी मुझे याद आती है मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरी सारी चीज़ें अपने प्लेस पर वापस रख दूँ। तनिष्क को भी सिखाती हूँ, कभी रखता है और कभी नहीं रखता है। प्रेस करने के लिए बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, मैंने अभी आधी भी नहीं की है। अब जितने कपड़े बचे हैं मैंने बेडशीट के अंदर बांध करके रख दिया है। दोबारा जब भी फुर्सत मिलेगी एक दो करके इसे कंप्लीट करूँगी। मेरा घर जब बहुत अधिक बिखर जाता है, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, तो सबसे पहला स्टेप मेरा यही होता है अपने घर में विजुअल क्लटर, मतलब कि जो चीज़ें आंखों के सामने बार बार दिखती हैं उन सारी चीज़ों को उठाकर जहाँ उनका स्पेस है वापस रख दूँ। क्योंकि बिखरा हुआ घर देखने से हमारा दिमाग ओवरलोडेड हो जाता है, काफ़ी घबराहट होने लगती है और बिल्कुल समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ। हमारा घर है तो हमें पता होगा कि कहाँ से क्लीनिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले वो जगह जो सबसे अधिक डिस्टर्ब करती है, बस घर की बेसिक क्लीनिंग उसी जगह से शुरू कर देनी है। पोमोडोरो टेक्निक मतलब सिंपल सा नियम है कि 20 मिनट सफाई करें, 10 मिनट आराम करें। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। 20 मिनट मुझे सफाई करनी है, उसके बाद 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए रिलैक्स करना है। इस तरीके से बीच बीच में जब रेस्ट लेकर के हम काम को ख़त्म करने की कोशिश करने लगते हैं, धीरे धीरे हमारा काम भी कंप्लीट होने लगता है। तनिष्क के खिलौने और बुक सब कुछ इधर उधर पड़े रहते हैं। पहले मुझे भी इस तरीके की बिखरी हुई चीज़ें देख करके बहुत गुस्सा आता था। या तो बच्चों के ऊपर गुस्सा करती थी, हस्बैंड के ऊपर गुस्सा करती थी, मतलब पूरी तरीके से चिड़चिड़ी हो जाती थी। अब मैंने अपने आप को बार बार ये कहना शुरू किया है, खुद को ये समझाना शुरू किया है, घर मेरा है और मैं अपनी खुशी के लिए इसे साफ़ सुथरा रखना चाहती हूँ, तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। कोई हेल्प करे तो भी ठीक है और ना करे तो भी ठीक है। मेरी जितनी भी कैपेसिटी है बस खुशी से इसे एक्सेप्ट करूँगी। जब हमारे सोचने और समझने का तरीका चेंज होता है, माइंड बॉडी सब कुछ रिलैक्स हो जाता है। हमारा शांत मन शक्तिशाली और मजबूत मन होता है और इस मजबूत मन के साथ, शांत मन के साथ हम घर की सफाई क्या दुनिया की किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। अपने दोनों बेडरूम, लिविंग रूम, किचन सबकी बेसिक क्लीनिंग मैंने इसी थॉट के साथ कर ली। टू डू लिस्ट बनाना मतलब अपने कामों को लिख लेना बहुत हेल्पफुल है। जब हम अपने काम को लिख लेते हैं तो बिल्कुल क्लियरिटी आती है, क्योंकि करने को बहुत से काम होते हैं। कभी मन कहता है कि ये वाला काम इम्पॉर्टेंट है, कभी कहता है ये इम्पॉर्टेंट है, और जब हम लिख लेते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि कौन सा काम हमें कर लेना है। ग्रॉसरी की चीज़ें, इनको सही जगह पर रखना ये भी एक बहुत बड़ा काम है। नज़र के सामने जो जो चीज़ें हैं और उन्हें कंप्लीट करने में 15 मिनट से कम का समय लग रहा है तो कोशिश कीजिए कि उसे ख़त्म कर लिया जाए। पर्टिकुलर मेरी लाइफ में ये 15 मिनट्स रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब थक जाती हूँ और बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से करूँ, बस 15 मिनट से चीज़ों को स्टार्ट कर देती हूँ। काम चाहे कितना भी हो, सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी खुद के प्रति की बनती है। जब अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, बिना बर्डन के, बिना रिग्रेट के, अपने आप को माफ़ करके छोटे छोटे से स्टेप लेते हैं, हमारी लाइफ आसान होती चली जाती है। अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में।